अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हसन रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे हम कैसे गेस्ट पोस्टिंग से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि काम स्टार्टअप पे हमें 2 से 3 जीमेल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने 2 से 3 जीमेल्स बना लेनी है डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी वो बाद में बताऊंगा मैं। आप 2 से 3 बना लेनी है। उन 2 से 3 जो बनाएंगे उनका नेम आपने इंग्लिश नेम से रखना है। पाकिस्तानी नेम नहीं होना चाहिए, आपका नेम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम नेम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश नेम हो कोई भी हो। उसके अलावा आपने सेल्फी लगानी है, किसी भी अंग्रेज की उठा के लगा लें, लेकिन वो कोई एडिटेबल ना हो, जैसे एक सेल्फी हो। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात है इस ईमेल में ये देखिए, मैंने ईमेल बनाई है, इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं किया। जैसे ही उसका ऊपर नेम लिखा हुआ है जॉन ग्रीनी के नाम से, वैसे ही मैंने ईमेल क्रिएट किया है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि ईमेल में कोई भी नंबर ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे जिस जिस नाम से आप ईमेल बनाओगे उसी नाम से आपकी जीमेल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर ऐड नहीं करोगे। उसका हमें फायदा ये होता है कि जो जीमेल हम बनाते हैं ना इंग्लिश नेम से, वो जो देखने वाला बंदा होता है, एक तो हम पे ट्रस्ट जल्दी कर लेता है, दूसरा वो देख के उसको ईमेल देख के पता चल जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल। अगर आपने यही कोई नंबर ऐड किया हो ना तो ईमेल ना थोड़े फेक सी लगती है, इसलिए अवॉइड करना है। आपने जो नेम ऊपर हो वही नेम ईमेल में हो आपका। ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने डाटा फाइंड कैसे करना है। गूगल में जाना है हमने, गूगल सिंपली हमने गूगल ओपन कर लिया। अब गूगल में हमने डाटा जो फाइंड करना है। ठीक है, डाटा फाइंड करने के लिए हमें पहले ये सोचना होगा कि हमें डाटा चाहिए किस चीज़ के रिलेटेड। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चाहिए, फाइनेंस के चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, गेमिंग चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं निकाल लेता हूँ टेक्नोलॉजी। सिंपली टेक्नोलॉजी लिख के इसके आगे आपने जब लिख के आपने एक्सटेंशन जरूर करनी है। एक्सटेंशन मैं आपको सामने लिख देता हूँ। इन्वर्टेड कोमा डालना है आपने, इन्वर्टेड कोमा, आगे लिखना आपने राइट फॉर अस, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने एंटर कर देना। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो बहुत सी ये जो साइट्स ओपन हो रही हैं, ठीक है, सामने आ रही हैं आपके। तो राइट फॉर अस लिखने का ये फायदा होता है हमें कि हमें वही साइट्स आएंगी जो हमें चाहिए। ब्लॉगर साइट्स आएंगी, कोई शॉपिंग वाली साइट नहीं आएगी। राइट फॉर अस लिखने से हमें ब्लॉगर साइट्स आती हैं। ठीक है, ये होता है, ये है तरीका साइट सर्च करने का। अब मैं आपको बताता हूँ जो 4 एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी वो कैसे यूज करनी है, उनको कहाँ से फाइंड करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है मोज एक्सटेंशन, फर्स्ट वाले को क्लिक करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला, जैसे ही आप सर्च करोगे ऐसे इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपने इधर से इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लिखा है ऐड क्रोम। ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। हाँ, ये ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना, इसको वैसे पैक कर दें। इसके ऐसे भी कॉर्नर पे लिखा हुआ एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये एक्सटेंशन, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा मोज बार। मोज बार को हम यहाँ से पिन कर लेंगे, ये हमारा सामने इंटरफेस आ गया इसका। ऐसे ही हम बाकी भी फाइंड करेंगे जो बाकी एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम गूगल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सैंडविच भी लिख सकते हैं, CEO क्वेक भी लिख सकते हैं, फिर भी निकल आएगा। यहाँ से आपने सर्च करना है इसको। ये वैसे जैसे मोज की तरह, जैसे मोज आया था वैसे इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम, फिर ऐड एक्सटेंशन, अभी ये आ गया। इसके हमने यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, इसको कैंसिल कर, फिर वैसे ही एक्सटेंशन में जाएंगे, हम इसको पिन कर देंगे, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी जो ईमेल हंटर एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है, सर्च करेंगे, ये फर्स्ट वाला, फिर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये भी वैसे ही सेम, जितनी बार एक्सटेंशन निकालोगे वो सेम ऐसी ही आएंगी। आपने यहाँ से ऐड क्रोम कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन ऐसे ही आनी चाहिए। अगर आपकी
लैपटॉप पे इसके अलावा कुछ आता है, वो कहते हैं कि डाउनलोड करो, या ऐसा इंटरफेस नहीं है तो समझ लो वो एक्सटेंशन नहीं है, ऐसा इंटरफेस आना चाहिए। ठीक है, वही एक्सटेंशन होती है। अब ये भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम फिर एक्सटेंशन में जाएंगे और इसको पिन कर लेंगे। ये वहाँ पे पिन हो गया। पिनों को हमने यूज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मोज बार पे आएंगे। ठीक है, मोज बार के लिए हमें उसको क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है, उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। मुश्किल नहीं है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लॉगिन के क्लिक क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसका। तो जब आपने क्रिएट करना है तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्रिएट करें। वहाँ पे ईमेल देंगे, ईमेल और कुछ नहीं, ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं आपसे और कुछ नहीं। ये हो गया हमारा साइन अप हो गया। इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अब ठीक है, बस इसी में एक ईमेल हमें लगाना पड़ेगा, जैसे सैमरश है। सैमरश को सिंपली बता देगा। ठीक है, अब हम फिर से गूगल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हमने वैसे टेक्नोलॉजी ये लिखा। ठीक है, राइट, आपने सेम ऐसे लिखना है, फिर ही वो आपको साइड आपकी जो बिजनेस के रिलेटेड आएंगी। अगर आप जस्ट टेक्नोलॉजी लिख के फाइंड करोगे ना, तो उसमें बहुत सी ऐसी साइट्स आ जाएंगी जो ब्लॉगर नहीं होती, वो आपको टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ चीज़ सेल करेंगे। वो सेल करने वाली साइट में हमने नहीं जाना। ये अब साइट आ गई है, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास साइट बिल्कुल ओपन हो चुकी है। ये इसका इंटरफेस है, ये देख लें। ठीक है, ये सारे इसमें आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, एडमिन ने, क्लाइंट्स ने करवाए हैं। अब दूसरी निशानी मैंने आपको बताई कि आर्टिकल फ्रेश होना चाहिए इसमें। देखें, ये 26 जनवरी का है, ये 26 का है, ये 25 का है, ये 20 का है, यानी कि आज की डेट में न्यू आर्टिकल लगे हुए हैं। तो ये साइट हमारे लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने हमेशा दो चीज़ें चेक करनी है साइड में। एक कैटेगरी चेक करनी है कि कैटेगरी होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। दूसरा, जिसमें जो आर्टिकल लगे हुए हैं ना, वो फ्रेश होने चाहिए, इसी मंथ में लगे हुए। अगर इसी मंथ में नहीं लगे, फॉर एग्जाम्पल 2 माह हो गया आर्टिकल कोई पब्लिश नहीं हुआ, तो वो साइट हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होती। ठीक है, ये दो निशान। इसके बाद अब ये मोज बार ओपन हो चुकी। ठीक है, ये इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद कर दिया। ये अब मोज बार ओपन हो चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, अब मोज बार के ऊपर सिर्फ 3 ऑप्शन आ रखे हैं, पीए आ रहा है, डीए आ रहा है और स्पैम स्कोर। पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है, इसकी पेज अथॉरिटी 0.42 है। इसका हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, यहाँ ही ज़्यादा क्लाइंट मांगता है। ठीक है, क्लाइंट को चाहिए होता है ये चाहिए, डीए चाहिए होता है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी, इसको हम डोमेन एज भी बोलते हैं, और स्पैम स्कोर चाहिए। अब साइट का जो डोमेन इस साइट की जो डोमेन एज है वो 51 है। ठीक है, और स्पैम स्कोर 1% है। तो ये साइट हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो साइट कोई भी सर्च करोगे वो 30 डीए से अबव होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो डीए स्कोर है ना, वो 30 से अबव हो, और स्पैम स्कोर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है बस। मोज का इतनी काम होता है, वो डीए और स्पैम स्कोर बताता है। आपने, फिर बता रहा हूँ, डीए और स्पैम स्कोर। डीए आपने हमेशा 30 से अबव देखना है, वो साइड आपने कलेक्ट करनी है। स्पैम स्कोर आपने हमेशा 1%, 2%, 5% से नीचे होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आपका क्लाइंट उसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस साइड की जो क्वालिटी होती है वो फारग होती है। अब इसके बाद हम सैमरिश पे आ जाएंगे। ठीक है, सैमरिश को यहाँ से हमने क्लिक किया, बस नीचे एक बार भी आती है, मैंने डिलीट कर दी। ये देखिए, अब ये जो है ना, ये लास्ट पे लिखा हुआ है सैमरिश SE ट्रैफिक। ठीक है, अब इस साइट की जो ट्रैफिक है ना, वो 153 है, यानी कि डेली जो लोग इस साइट को विजिट करते हैं वो 153 वाले करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, कोई भी साइट आप निकालोगे ना, उसकी जो ट्रैफिक होती है वो 1K से अबव हो या 500 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो होता है वो 500 से अबव हो, मैक्सिमम तो आप जितनी भी ढूंढ लो। ठीक है, मिनिमम आपने 500 से अबव साइट देखनी है, उसी को आपने कॉन्टैक्ट करना है। उसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना। बाकी साइटों में जो जिनकी ट्रैफिक कम होती है, जिनका डी 30 से बिलो हो, वो साइटें न्यू होती हैं, उनको हम न्यू बोलते हैं। ठीक है, सैमरस का काम हो गया ट्रैफिक बताना, मोज बार का काम हो गया डीए और स्पैम स्कोर बताना। ठीक है, अब चलते हैं ईमेल हंटर पे। ये अब आ गया ईमेल हंटर पे, हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमें अब ये सर्च कर रहा है कि इस साइट में कोई ईमेल है। ठीक है, इसका हमें ये फायदा होता है कि हमें साइट की लास्ट पे नहीं जाना पड़ता।
ना हमें इसका कॉन्टैक्ट पेज ढूंढना पड़ता है, ना कॉन्टैक्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। ये हमें अगर इसी पेज पे इसका ईमेल कोई इसके ऑनर ने दिया होगा ना, तो यहाँ पे वो फाइंड करते हैं। अब देखें, इसने फाइंड किया लेकिन नहीं फाइंड हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें ईमेल नहीं है। ठीक है, आपने फिर लास्ट पे चले जाना है। लास्ट पे ये लिखा हुआ है एडवर्टाइज विद अस, और साथ में लिखा है कॉन्टैक्ट अस। आपने इन दोनों में से ओपन करना है एडवर्टाइज विद अस को। ठीक है, आपने इसको ओपन किया, साथ में आपने ओपन कर लेना है कॉन्टैक्ट पेज को। ठीक है, अभी ये एडवर्टाइजमेंट का पेज है, वो ओपन हो रहा है। ये आ गया इसका एडवर्टाइजमेंट पेज। ठीक है, ये देखें, ये इसने सामने लिखा आ रहा है गेस्ट ब्लॉगिंग, यानी कि ये बंदा गेस्ट पोस्टिंग करता है इस साइट पे। ठीक है, अब आपने इसके नीचे आ जाना। ठीक है, अब इसने यहाँ पे कोई ईमेल नहीं दिया, इसने बस अपनी साइट के बारे में थोड़ी सी हाँ नो बताई है कि मैं कैसे गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें भी उसने ईमेल नहीं दिया। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे, लास्ट फिर हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पेज पे। कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक किया, इसका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईमेल फाइंड करनी, अब ये देखिए ईमेल हंटर पे रेड कलर का निशान आ गया। अब इसने इसकी एक ईमेल फाइंड कर दिया, और ये सामने भी आ चुकी है इधर, और इसने ईमेल हंटर ने भी हंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें शो हो रही हैं, एक तो फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है, और एक ईमेल शो हो रही है। अब इस हालात में जब ईमेल भी हो और कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हो, तो आपने सबसे पहले ना कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या फिल करना है, आप यहाँ पे जो ईमेल है आपने बनाई जिस नेम से, जॉन, जैसे मैंने कुछ जॉन ग्रीन का नाम, यहाँ पे जॉन लिखूंगा, यहाँ पे ग्रीन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो जो ईमेल है जॉन ग्रीन का, वो आपने देना है जॉन ग्रीन @gmail.com। ठीक है, ये आपने ये जो जीमेल मैंने बनाई है, इसी जीमेल को आपने यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि हाय सर, I'm interested in your site. Can you tell me your guest post price, और साथ में गेस्ट पोस्ट प्राइस, और साथ में पूछना है इससे लिंक इंसर्शन प्राइस। लास्ट में लिखते हैं थैंक्स। आपने ये चीजें लिखनी है। ठीक है, आपने बस इतना इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें मैसेज आपने कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। आप लिखना है आई एम, यानी कि मैं इस साइड में, आपकी साइड में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काइंडली मुझे अपनी साइट की जो गेस्ट पोस्ट प्राइस है वो बता दें, और लिंक इंसर्शन प्राइस बता दें। ठीक है, इतना लिख के आपने यहाँ पे इसको सेंड कर देना। ठीक है, इस फॉर्म को फॉर्म फिल करने का हमें फायदा का, फॉर्म में और ईमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो इस साइट का जो ओनर है वो रिप्लाई जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म के फिल करने से उस बंदे को डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी साइट पे कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, यही अगर आप यहाँ से ईमेल उठाओगे, तो ईमेल वो ईमेल पे आपको तब रिप्लाई करेगा जब वो अपना ईमेल चेक करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही जाएगा, वो ईमेल चेक करेगा तो ही आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें इतना फर्क होता है, फॉर्म में हमें जल्दी रिप्लाई आता है, ईमेल में हमें थोड़ा लेट आता है। अब ईमेल पे हमने उस भाई को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ से अपने ईमेल हंटर में जाएं। ठीक है, क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लें, बैक अपनी जीमेल में जाएं, यहाँ से कंपोज ओपन करें, यहाँ पे पेस्ट करें इसको। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपने कुछ नहीं लिखना, सिंपली ये साइड को कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे लाके पेस्ट कर देना। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ठीक है, हाय सर, व्हाट इज द पोस्ट प्राइस ऑफ दिस साइट, यानी कि नॉर्मल प्राइस क्या है, कैसीनो प्राइस, एग्जिस्टिंग पोस्ट लिंक यानी कि लिंक इंसर्शन प्राइस क्या है। इतना आपने ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपने इतना ये लिख लेना है। ठीक है, लिखे आपने इसको ये इस सिग्नेचर पे पेस्ट कर देना। ये हमेशा यहाँ पे जब भी आप कंपोज ओपन करोगे न्यू, तो उसमें ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से इसको सेंड कर देना, ये ईमेल इसको सेंड होगी। ठीक है, अब वो ईमेल उसको, एक ये तरीका है ये हम एडमन को कांटेक्ट करने का। ठीक है, ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है।
जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तीनों एक्सटेंशन के बारे में बता दिया मैंने आपको, कैसे इनको यूज करना है और कैसे हमने साइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको कोई इसके अलावा और भी साइट से फाइंड करके बताता हूँ। जैसे हमने अभी टेक्नोलॉजी की थी, अब हम चलते हैं बिजनेस पे। बिजनेस इन्वर्टेड कॉमा राइट फॉर अस, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमें बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं वो हमें शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखिए नीचे कितनी साइट्स आ रही हैं ये। अब एक और मोज बार का जो हमें फायदा होता है, ठीक है। अब ये देखिए हर साइट के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमें मोज बार एक इसकी बार ओपन हो रही है खुद ब खुद हर साइट के लिए। अब यहाँ पे उसके लिखा हुआ जो डोमेन अथॉरिटी है, डीए है उसका, वो 51 है, और जो पीए है वो 41 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली सब साइडों पे देख लो, सब साइडों पे आ गया कि ये इसका डीए 48 है, इसका 64 है, इसका 24 है, इसका 51 है, ठीक है। अब आपको हर साइड ओपन करने की जरूरत नहीं होती, आपने बाहर से देख लिया डीए इसका अच्छा है, अपनी इस साइड को ओपन कर लेना, ठीक है। ये साइड ओपन हो रही है, यहाँ से फिर अपने राइट फॉरस को डिलीट करना है, .com तक रखना है इसका। अब इसका लास्ट पे CAR है, कॉम नहीं आ रहा, इसको एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये जो साइट का मेन इंटरफेस होता है ना, वो आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे भी फिर वो बताएगा इसका DA 51 था, वहां पे भी 51 था। अब इसका स्पैम स्कोर जो है वो 6% है, ठीक है। ठीक है, हमारे लिए गुजारा करेगा, अच्छी है। अब हम देखेंगे इस साइड में कैटेगरीज कितनी है। अब इसमें कैटेगरीज कितनी है, रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन के बारे में है, एडवर्सरी, ठीक है, अवार्ड्स है, कोविड के बारे में है, इनके न्यूज़ भी है इसमें, ठीक है। कैटेगरीज में है, एक कैटेगरी नहीं है, काफ़ी कैटेगरीज हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये इसके आर्टिकल अपलोड हुए हैं, ठीक है। ये 26 का है, ये भी 26 का है, ये सारे न्यू वाले हैं, ठीक है, कोई भी पुराना नहीं है इसमें, न्यू आर्टिकल लगे हुए हैं। ये दो चीजें हमने जरूर देखनी है, फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। डीए देख लीजिए 51 है, स्पैम स्कोर 6% है, कोई मसला नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब इसकी जो ट्रैफिक देखनी है हमने, ट्रैफिक कितनी है। अब यहाँ पे जो बहुत कुछ आ रहा है, आपने सिंपली इसको हटाने के लिए सिंपली इधर जाना है। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में, क्लिक करें इसको, यहाँ पे सेटिंग है ये, इसको ये सारे डीएक्टिव करते हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसको भी, ये लेक्सो को भी, गूगल इंडेक्स, हमने सिर्फ सैमरिश रैंक और सैमरिश ट्रैफिक पे क्लिक करना है, बाकी सब को डीएक्टिव कर देना। अब देखिए ये दो सिंपल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब रैंक देख लें, इसका रैंक अच्छा रैंक है। इसकी ट्रैफिक देखें, अब इसकी जो ट्रैफिक है वो 6.79K है, तो ये साइड बहुत अच्छी है, तो ये साइड भी बहुत अच्छी है इसके। अब देखिए लास्ट में फिर अब इसका ये देखिए, ये ईमेल हंटर ने फिर ईमेल फाइंड किया, उसने आपको पहले बता दिया, इसने इसकी तीन तीन 6 ईमेल है, ठीक है। यहाँ से आपने ईमेल भी उठानी है। अब फिर लास्ट में चले जाएं, एक बार कॉन्टैक्ट जो है उसमें उसको ओपन करके देख लें उसमें फॉर्म है कि नहीं, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं होता तो आपने सिंपली वहाँ पे ईमेल उठाना है, ईमेल उठा के आपने उसको मेल कर देनी है। अब कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो गया, इसमें ये देखिए इसने फॉर्म दिया है, ये फॉर्म हो गया, इसमें फॉर्म थोड़ा बड़ा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, ग्रीनी, इधर हम लिखेंगे जॉन ग्रीनी @gmail.com, ठीक है। सिंपली ये यहाँ पे फोन नंबर आप कोई भी दे दें, अपना है अपना दे दें, कोई मसला नहीं है। सिटी है, सिटी भी लिख दें, कोई भी सिटी लिख दें, कोई मसला नहीं है इसमें। अब यहाँ पे नेचर ऑफ यूर इंक्वायरी, अब हमें चाहिए किस लिए, हमें चाहिए राइट फॉरेस्ट के लिए, हम राइट फॉरेस्ट करना चाहते हैं। अब सिंपली यहाँ पे मैंने वो लिखा था वो नहीं है, यहाँ पे जो आपने सेव किया हुआ कंपोज में जाएं, इसको Ctrl+A से सिलेक्ट करें, Ctrl+C से कॉपी करें, सिंपल यहाँ पे बैक जाएं, बैक जाके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दें, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, अब वो पोस्ट इसको इसकी कोई जरूरत नहीं, अब इसको यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। सिंपली सबमिट नहीं हो रहा, वो कह रहा है यानी कि सिटी नहीं लिखनी, चलो हम इधर लिख देते हैं फैसलाबाद, फैसलाबाद लिख देते हैं, यहाँ पे नो नो कर दें, यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये सिंपली इसको मैसेज सेंड हो गया, ठीक है। और अब यहाँ में देखें अब फिर से वो ईमेल दे रहा,
ईमेल उठाना चाहते हैं। अब आपने फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया। अगर आप ईमेल पे भी मेल करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। बाय द वे आपने जो सेंड की है फॉर्म पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंड किया है, वो उस पे गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज की जो लेक्चर थे। आपको बताया कि वो एक्सटेंशन कैसे यूज़ करनी है और कैसे हमने साइट फाइंड करनी है, कैसे एक्सटेंशन। राइट फॉर अस आपने नहीं छोड़ना, राइट फॉर अस लिखोगे तो आपकी मतलब की साइड ओपन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने आज समझाया है कि कैसे डाटा फाइंड करना है, एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है, उनको यूज़ कैसे करना है, और जो जी मेल्स बनाई है उनके बारे में मैंने आपको जो बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप डाटा कैसे फाइंड करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब उस बंदे का हमें रिप्लाई आएगा, उससे हमने बात कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, उसको जो हमने प्राइस मेंशन करनी है वो कितनी होनी चाहिए, हमें उसके डिस्काउंट कैसे लेना है, और जो साइड मैंने आपको बताई हैं कि अगर डीए वगैरह जो होता है वो कितना होना चाहिए, और कितने डीए पे, कितनी ट्रैफिक पे हमें कितनी प्राइस मेंशन करनी है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।